हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर मिला है ना, सेशन 2022 टू 23 वाला, तो मैथ्स का वो पेपर मैं आपको कराने वाली हूँ। इसका हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया था जिसमें दो पार्ट्स थे, है ना। पार्ट ए में दो थे ना, 1 और 2। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ से आप 20 तक के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से करा रही हूँ। इसका मतलब आज हम पार्ट बी करने वाले हैं, है ना। चलो देख लेते हैं एक बारी। ये है पार्ट बी। इसमें आपसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है स्टार्टिंग में। तो कह रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू में 2 + √3 देन द वैल्यू ऑफ 1/a। तो आपको 1/a की वैल्यू बतानी है। तो आसान है, अगर हम यहाँ देखें तो 1/a, तो मैंने a की जगह क्या किया, a की वैल्यू ही रख दी है। 2 + √3 था। आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट होता है तो रैशनलाइज करना पड़ता है। तो 2 - और यहाँ भी हो जाएगा 2 - तो ये हो गया 2 - √3। यहाँ आइडेंटिटी लग गई, 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। तो 2 - √3 यहाँ हो जाएगा 4 - 3। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 - √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -4 और -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो, मान लेते हैं यहाँ पर है -4 और यहाँ पर है -3। तो ये जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे एक्स एक्सिस से। तो ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस, ये आपके पास होती है यहाँ पर वाई एक्सिस, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस का वाई हो जाएगा। तो ये मेरा -4 यहाँ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितना होगा, कितना आ जाएगा। देखो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 यूनिट का ही तो डिस्टेंस है, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 3। याद रखना माइनस नहीं लगाना, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है द डैश इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड जो है वो कौन सी होती है, तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें सबसे बड़ी साइड होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहाँ पर बताना है। तो वो कितना होता है आपके पास, अंडर रूट में होता है आपके पास एस, ब्रैकेट में S-A, S-B और S-C। सिर्फ फॉर्मूला लिखना था और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहे स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, फॉर 2 ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट एनी 3 पैरामीटर ऑफ द 6 शुड बी इक्वल। कह रहा है अगर आपको 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कोई सी भी 3 चीज़ें आपको मिल जानी चाहिए, है ना। एनी 3, या तो तीनों साइड मिल जाएंगे, तीनों एंगल मिल जाए, या फिर कोई सी भी मिक्स करके 3 मिल जाए। क्या ये सही है? नहीं। अगर आपको तीनों एंगल दिए जाएंगे ना, यहाँ पर मान लो 2 ट्राइंगल्स हैं और सिर्फ तीनों एंगल आपको दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पे आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल 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 ये हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। तो हमारे को उसमें फिर उस केस में साइड भी चाहिएगी, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द सम ऑफ 0.3 बार, बार का मतलब ये बार बार हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, एंड 0.5 बार आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, इस 0.8 बार। तो देखो जब आप इसे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं तो ये 3/9 आएगा। आपको याद होगा हमने क्वेश्चंस इसके कर रखे हैं, तो इनको एक डिजिट है, एक डिजिट पे बार है, तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये x अगर हम मानेंगे 0.3 बार, तो ये हो जाएगा फिर 10x और यहाँ हो जाएगा 3.3 बार, तो ये हो जाएगा 9x और यहाँ 3 आ जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा 5/9। दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा 8/9, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 0.8 बार को, तो भी 8/9 ही आएगा। इसका मतलब ये आपके पास ट्रू दे रखा है। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीजर। क्या आप सारे रैशनल नंबर को इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो अगर मैं आपसे बोलूँ 2/5 है, ये मेरा रैशनल नंबर है, क्या मैं इसको इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, है ना। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। कह रहे जो लाइन्स हैं अगर वो एक सेम लाइन के पैरेलल हो, जैसे यहाँ मैं LMN ले लूँ, तो L जो है वो M के पैरेलल है और L जो है वो N के भी पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या M जो है वो N के पैरेलल होगा? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या ऐसा कुछ होगा?
तो अगर आप देखें तो वो आपस में जो पैरेलल हैं तो वो तीसरी के भी पैरेलल तो होगा ही होगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ट्रू। जब ये इसके पैरेलल और ये इसके भी पैरेलल है तो फिर ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 23 से 28 के क्वेश्चन जो हैं वो 1 मार्क वाले हैं, सारे क्वेश्चन 1 मार्क ईच हैं। तो सॉल्व करना है। 12 की पावर है आपको 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2/3, पावर सेम है तो मैं ऐसा करती हूँ बेस को एक ही बार लिख लेती हूँ एक ब्रैकेट में और पावर को यहाँ लिख दिया। तो 12 इंटू में 5 हो जाएगा आपके पास 60, तो 60 की पावर आ जाएगी 2/3। देखो अगर आप देखो तो 60 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो भी आगे पार कटेगी नहीं, तो इसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ये आपको 110 दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको मान लो इसको b नाम दे दूँ, इसको a नाम दे दूँ, तो आपको पता है a प्लस बी जो है वो आपका 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने हुए हैं। तो यहाँ से पहले मैंने b की वैल्यू निकाल ली है, या फिर आप इसको डायरेक्ट एक और तरीका है वो भी बता दूंगी मैं आपको, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 110 प्लस का b इजिकल टू में 180, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 70 डिग्री। अब b प्लस x जो है मेरे पास वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम अगेन 180 होगा, तो मैंने यहाँ लीनियर पेयर लिख दिया। तो x b की वैल्यू 70 इजिकल टू 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 110 ही आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि a जो है वो x के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 110 भी आएगी। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसी के साथ चॉइस में है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस p की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। आपको ये 35 दे रखा है, प्लस का 90 है, प्लस का p, तीनों मिला के 180 हो जाएगा ना, क्योंकि एक ट्राइंगल के तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, प्लस का p इजिकल टू 180। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 125, तो p आपके पास आ जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 55 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x इजिकल टू 6 इज पैरेलल टू विच एक्सिस। किसके पैरेलल होगा? तो देखो x की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो 6/4 है, कट करके 3/2 है, तो y की वैल्यू तो मुझे यहाँ पर दे ही नहीं रखी ना, तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू कहीं ना कहीं पर तो पुट करूँगी इसको। तो y की वैल्यू एक तरीके से मेरी, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी 0 है, तो x की वैल्यू मान लो ये मेरा 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5, तो यहाँ कहीं है ये, है ना। तो फिर यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये पैरेलल टू कौन से एक्सिस है? वाई एक्सिस, तो आप यहाँ लिख दोगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें आपसे कह रहा है इसके साथ चॉइस में ही है एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ 2x माइनस का y इजिकल टू 6 कट द x एक्सिस। तो कह रहा है कौन से पॉइंट पे कट करेगा। तो देखो x एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब वो x की वैल्यू उस टाइम पे 0 होगी, है ना। तो यहाँ 0 पुट कर दो, माइनस का y इजिकल टू 6, तो 0 माइनस का y इजिकल टू 6, y की वैल्यू यहाँ से माइनस का 6 आ गई। आपको पॉइंट्स बताने हैं, तो पॉइंट्स आपके पास कौन से आ गए, x की वैल्यू तो उस टाइम पे 0 होगी और y की वैल्यू -6 होगी। तो जब ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0 और -6 का, तब ये ग्राफ कट करता हुआ जाएगा इस इक्वेशन का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसमें भी चॉइस है आपके पास, इन ट्राइंगल ABC AB इजिकल टू BC एंड एंगल B इजिकल टू 40 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ C। एक ट्राइंगल है आपके पास यहाँ पर ABC, जिसमें AB जो है ये वाला इसके इक्वल है और एंगल B आपको 40 दे रखा है सॉरी। अब देखो जब ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन दोनों को मैंने x मान लिया। फिर अब एंगल सम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर इजीली लगा सकती हूँ। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मुझे पता चल गए, तो वो आ जाएगा 40 प्लस का x इज इक्वल्स टू में 180। तो इस 40 को उधर ले गई मैं वहाँ पर, तो 180 में से 40 जाएगा तो 140 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 70। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 70। आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वेयर AB इजिकल टू PQ, एंगल B इजिकल टू एंगल P एंड BC इजिकल टू PR। देखो यहाँ दो ट्राइंगल्स पहले ड्रॉ करते हैं। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास PQR। इसमें आपसे कह रहा है जो ये AB है ये इस QP के इक्वल है
एंगल बी जो है एंगल पी के इक्वल है, इस वाले एंगल के इक्वल है, ध्यान से बनाइएगा। BC जो है वो PR के इक्वल है, ठीक है। तो देख लो ना आप, ये एंगल हो गया, ये आपके पास साइड हो गई, ये एंगल हो गया। एक ही साइड, सॉरी यहाँ पर मैंने ये लिख गलत दिया है, ये आपके पास साइड हो गई पूरी BC, ये आपके पास एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड ये लग रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया आपसे यहाँ पर पूछ रहा था कि ये लगेगा, तो इसका मतलब इसमें आपका कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड एंगल साइड लग जाएगा। सिर्फ क्राइटेरिया पूछ रहा है, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये आपके पास। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। तो देखो √2 और √3 के बीच के निकालने हैं। तो अगर मैं देखूँ तो √2 की वैल्यू मेरी अप्रॉक्स में 1.414 होती है और √3 की वैल्यू मेरी अप्रॉक्स में 1.732 होती है। इनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर है ना, वो भी 2 निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3 आर, कोई से भी आप 2 लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक मैंने यहाँ लिख दिया 1.500005, ये ऐसे चलता जा रहा है क्योंकि 1.4 है और 1.7 है, उनके बीच के निकालने हैं, ठीक है। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर 1.70, क्योंकि 73 है वहाँ, तो लिख सकती हूँ 70 भी, देन 700 आगे आप इसको ऐसे ही चलाते रहो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ चॉइस में एक है आपको, क्वेश्चन 27 है ये। क्वेश्चन 28 है अब आपके पास, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 65, फाइंड द मेजर ऑफ अदर। लीनियर पेयर का एक एंगल दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। आपको पता है लीनियर पेयर के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एक आपको दे रखा है, तो लेट कर लो यहाँ पर, लेट अदर एंगल इज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो x + 65 जो है वो 180 के बराबर होगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो 180 माइनस का 65, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 1 ऐसी है, तो 115 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपको उसी के साथ चॉइस में एक और है, इफ 2 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड। तो बताओ कौन से तरीके का ट्राइंगल यहाँ पर बनेगा। देखो एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम मिला के तो मेरे पास 90 है, कन्फर्म है, ठीक है। अब ये एक एंगल बचा है, तो एक ट्राइंगल के तो तीनों एंगल का सम ही 180 होता है। जब इन दोनों का 90 है तो ये तीसरे वाला तो पक्का 90 ही होगा, तभी तो सम 180 हो पाएगा, है ना। तो अब ये तीसरे वाला 90 है, तो आपको पता है जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर क्वेश्चन 28। चलिए अब आगे यहाँ पर पार्ट सी। तो इस वाले पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये शायद आपके पास लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन टोटल आपके पास यहाँ टोटल 39 क्वेश्चन तक ही है, तो ये लास्ट पार्ट है आपके पास, कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका ये पूरा पेपर, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल आपको इस पार्ट बी में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।